राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। आंदोलन की रूपरेखा के लिए गुर्जर नेता गांव में पहुंचकर समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। गुर्जर नेताओं के निशाने पर पुराने समझौते लागू नहीं करने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तो वहीं एमबीसी आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने का केंद्र पर दबाव डाला जा रहा है। दौसा जिले में बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के प्रतापपुरा गाँव के हीरामन बाबा मंदिर में सोमवार को एमबीसी आरक्षण मामले को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला ने कहा कि सरकार जल्द एमबीसी के 5% आरक्षण को नवी अनुसूचित में शामिल करे, वहीं बैकलॉग सहित अन्य समझौते की जल्द पालना करे। उन्होंने बताया कि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो गुर्जर समाज दिल्ली की तरह कूच करेगा। गुर्जर नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार गुर्जर समाज के साथ भेदभाव कर रही है, जिसे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सितंबर को आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग हुई थी और उससे पहले मैं कर्नल साहब गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, जहां पर हमने उनको हमारी पेंडिंग जो मांगे थी उनके बारे में याद दिलाया। तो उन्होंने कहा था कि आरती जी को आप कागज दे दीजिए। हमने उनको कागज तो दे दिए, सारी मांगे वापस से लिखित में दे दी और कहा था कि 12 तारीख को हमारी संघर्ष समिति की मीटिंग हो रही है, कृपया उससे पहले ये कार्य कर दें। कार्य हुए नहीं, मीटिंग हो गई और मीटिंग में फिर ये डिसाइड किया गया कि राज्य सरकार को दिए जाएंगे 15 दिन, जिसके अंदर में वो अपनी पूरी जो हमारी जो समझौते की जो पेंडिंग बातें हैं, मांगे हैं, वो पूरी करे। इनके अंदर में आपकी बैकलॉग भर्तियां, आपकी प्रक्रियाधीन भर्तियां, 3 शहीदों का मुआवजा, नर्सिंग 2013, रीट की भर्ती, बाकी सारी भर्तियां और इसके अलावा हमारे जो केसेस हैं उनको रिजॉल्व करें। 1252 की भर्ती के अंदर में हमारे समाज के लोग बाग हैं जो काम कर रहे हैं 27,000 रुपए तनख्वाह में, उनके साथ ही बाकी समाज के लोग बाग काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ ज्वाइनिंग करे हुए 57,000 रुपए तनख्वाह में। ऐसा क्यों हो रहा है कि एमबीसी के जो युवा हैं उनको तो 27,000 रुपए रोका जा रहा है और बाकियों को 57 दिया जा रहा है। अगर आप इनके नहीं बढ़ा सकते तो उनके घटा दो ना, काम तो पूरा एक ही करवा रहे हो आप। समय आ गया है, आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरे को ये भी इस आपके माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहूंगा सरकार से कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? 1252 में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। आपका जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में आपने एक ही लाइन में लिखा था कि एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी का जो भर्तियां हैं उनके अंदर बैकलॉग देंगे। आपने एससी, एसटी का बैकलॉग दे दिया, एमबीसी का क्यों नहीं दिया? यहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा भेदभाव क्यों करना चाहती है सरकार राजस्थान की एमबीसी के युवाओं से, एमबीसी के लोगों से, एमबीसी के समाज से? मेरा ये प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरी राजस्थान सरकार से। एक कहावत है कि नाई नाई कितने बाल, जजमान अभी सामने आ जाएंगे तो आप वो देख लीजिएगा। इसके साथ साथ ये और बताना चाहूं कि ये तो 15 दिन तो थे हमारे राज्य सरकार के लिए। 30 दिन का अल्टीमेटम कर्नल साहब ने दिया था केंद्र सरकार को। तो आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो गुर्जरों का और एमबीसी का जो 5% आरक्षण है उसको नवी अनुसूची में डलवाएं। 22 फरवरी 2019 को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भेज दी है। आज 2.25 साल होने को आ रहे हैं। बहुत समय हो गया, बहुत पानी गुजर गया। आपसे निवेदन है कि कवच पहनाएं और समाज में और केंद्र में विश्वास बना रहे, इस बात के ऊपर ध्यान दें। ये प्रतापपुरा गांव में आए, कर्नल साहब का जो संदेश था वो सुनाया और इन लोगों ने पूर्णतः अपना समर्थन दिया है कि हम जो कर्नल साहब आदेश करेंगे उसकी पालना करेंगे तन मन धन से। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कह देना चाहता हूं कि 15 दिन है आपके लिए और आपको जो गुर्जरों को देना है वो दें, वरना आंदोलन होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की होंगी, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई भी काल हो। मरता क्या नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी मांगे पूरी करें, वरना आंदोलन तय है, निश्चित है। धन्यवाद। विजय बैंसला जी, भूरा भगत जी, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में मीटिंग हुई। हम 27 तारीख तक का राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, वरना और 1 महीने का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई तो भीषण आंदोलन होगा, गुर्जरों का ऐसा आंदोलन होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। धन्यवाद।